हेलो स्टूडेंट्स, होम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज ऑनलाइन क्लास बाय मनोज सोलकल्याणी। बच्चों, आज हम फ्लाइट क्लास 10th यूनिट 4 एडोलेंस किशोर अवस्था पे चर्चा करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट लेसन ऑफ यूनिट 4 इज रीडिंग ए स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। और बच्चों, इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हेडमास्टर जो है वो सभी बच्चों से कल एब्सेंट होने का कारण पूछ रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण ले रहे हैं। अब बारी स्वामीनाथन की आ गई है और स्वामीनाथन निशब्द होकर के वहां पे खड़ा हुआ है। उसको कोई भी उत्तर सूझ नहीं रहा है। वो हेडमास्टर की बातों को अनसुना कर रहा है, सुन ही नहीं पा रहा है। और फिर हेडमास्टर जो है उसके शरीर पर एक जोर सा बेत लगाते हैं और उसे होश में आता है कि हेडमास्टर उनसे कुछ पूछ रहे हैं। तो यहाँ तक के हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे इस पार्ट में क्या होता है। Why did you keep away yesterday? asked headmaster looking up. तो हेडमास्टर वो स्वामीनाथन से पूछ रहे हैं कि तुम कल क्यों अब्सेंट हो गए थे, कल क्यों स्कूल नहीं आए थे। Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent. स्वामीनाथन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और सबसे पहले वो अपने आप को प्रोटेस्ट, अपने आप को बचाना चाह रहा था कि ये कहकर कि सर मैं कभी absent नहीं रहता, मैं रेगुलर हूँ स्कूल में। बट द अटेंडेंस रजिस्टर वॉज देयर। नो नो, आई वॉज स्टोन। पर अटेंडेंस रजिस्टर सामने रखी थी तो वो इस प्रकार का झूठ नहीं बोल सकता था। तुरंत सर हेडमास्टर हैं वो चेक कर लेते कि सही में ये रेगुलर है कि नहीं। और अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई कि नो नो नो, ऐसा कभी मत बोलना, और वो स्तब्ध रह गया। उस समय उसने अपने आप को कैसे भी रोका। आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्न इट। तो हेडमास्टर से पूछ रहे हैं कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, और स्वामीनाथन के दिमाग में तरह तरह की बातें हैं वो चल रही थी। अजीब अजीब सी बेमेल जो बातें हैं वो चल रही थी। वो बेमेल बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्न इट। मैं स्कूल आना चाह रहा था पर मेरी टोपी उन्होंने निकाल ली और उसे जला दी। कुछ भी बेमेल बातें हैं जो उसके दिमाग में चल रही है। Many strong men held me down when I tried to come. आगे वो सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो उसको पकड़ के जकड़ कर रख लिए थे और स्कूल आने नहीं दे रहे थे। वो स्कूल आना चाहता था लेकिन वो उनको पकड़ के रख लिए थे। When a great man is sent to a goal, जब एक महान व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है, कुछ भी जिसका कोई सिर पैर नहीं था, ऐसी वो बातें हैं उसके दिमाग में चल रही थी। आई एम सरप्राइज टू सी यू एज अ स्लेव ऑफ द इंग्लिश मैन। मैं तुम्हें अंग्रेजों के गुलामों के में रूप में देख करके आश्चर्यचकित हूँ। डिडंट दे कट ऑफ, क्या उन्होंने तुम्हें काट दिया? डक्कन मुस्लिम, slaves of slave, गुलामों के गुलाम। This was the some of the disjointed explanation which streamed into his head and which even at the moment he was discreet enough not to express. तो ये बहुत तरह तरह की जो बातें हैं उसके दिमाग में चल रही थी, एकदम बेमेल बातें हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो सारी चीजें चल रही थी। This was the sum of the disjoint explanation which streamed into his head, which even at that moment he was discreet enough not to express. और उस समय भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बातों को वो हेडमास्टर के सामने रख सके। He had wanted to mention a headache, but he found his distress that other beside him had one. फिर उसने सोचा कि मैं हेडेक का बहाना बनाऊं, लेकिन ये बहाना पहले ही एक बच्चे ने बना चुका था। इसने सोचा कि ये बहाना ठीक नहीं रहेगा। द हेडमास्टर शाउटेड, वॉन्ट यू ओपन योर माउथ। अब हेडमास्टर को गुस्सा और चढ़ने लगा और उन्होंने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या तुम अपना मुंह खोलोगे? He brought the cane sharply down the Swaminathan's right shoulder, और उसने अपना पेट से स्वामीनाथन के दाएं बाह में जोर से फिर से उसको मारा। Swaminathan kept staring at the headmaster with the tearful eyes, massaging with his left hand the spot where the cane lay. स्वामीनाथन
जहाँ पे केन से बड़ी मार पड़ी है उसको वो सहलाते हुए घूर करके हेडमास्टर की ओर देख ही रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए। I will kill you if you keep on staring without answering my question, cried the headmaster. Headmaster आगे उसको चिल्ला करके बोलते हैं, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मुझे अगर ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। I couldn't come, stammered स्वामीनाथन। और अचानक से स्वामीनाथन के मुंह से कुछ हकलाते हुए कुछ बातें निकलती है। सर मैं नहीं आ सका। इस तरह से जो बातें हैं उसके मुंह से निकलती है। Is that so? asked the headmaster and turning a boy said, bring the peon. बस इतना ही बात है, आप नहीं आए थे? तो हेडमास्टर पीछे टर्न होता है और एक बॉय से कहता है कि जाओ और पियून को बुला कर लाओ। Swaminathan thought what he is going to ask the peon to thrash him. If he does any such thing, I will beat everybody dead. अब स्वामीनाथन के दिमाग में बात चलने लगी, क्या अब ये मुझे पियून से पिटवाएगा? अगर ऐसा कुछ हुआ, if he does anything such thing, अगर उसने ऐसा कुछ किया, I will bite everybody dead, मैं सबको काट करके मार डालूंगा। ये स्वामीनाथन के दिमाग में बात चल रही थी। The peon came. The headmaster said to him, now say what you know about this rascal on the desk. पियून आता है और हेडमास्टर उससे पूछते हैं, तुम इस बदमाश के बारे में क्या जानते हो जो डेस्क पे खड़ा हुआ है? तो पियून आगे क्या जवाब देता है आगे के पैराग्राफ में हम देखेंगे। तो हेडमास्टर पियून को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये जो बदमाश लड़का डेस्क में खड़ा है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? The peon-eyed Swaminathan with a sinister look grunted and demanded, "Didn't I see you break the panes?" तो पियून है स्वामीनाथन की ओर एक बुरी नजरों से देखते हैं और धीरे से बोलते हैं कि Didn't I see you break the panes? क्या मैंने तुम्हें खिड़की के कांच तोड़ते हुए नहीं देखा है? Of the ventilators in my room, added the headmaster with jest. तो हेडमास्टर पियून की बातों को और आगे बढ़ाकर बोलते हैं, मेरे रूम के वेंटिलेटर्स। Here there was no chance of escape. अब स्वामीनाथन के लिए बचने का कोई भी चांस नहीं था। स्वामीनाथन kept staring foolishly till he received another whack on the back. स्वामीनाथन हेडमास्टर की ओर घूर ही रहता कि अचानक से फिर हेडमास्टर ने उन पे एक कड़ा प्रहार किया। The headmaster demanded what the young man brigade had to say about it. तो हेडमास्टर चाह रहे थे कि जो ये बदमाशों की जो टोली का जो सरदार है स्वामीनाथन, वो उनसे कुछ बोले, कुछ बताए उसके बारे में, अपनी जो गलती है उसे एक्सेप्ट करे। द ब्रिगेड हैड नथिंग टू सेट, पर ये बदमाशों की टोली जो है, जो स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ है, उनके पास कहने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं था। इट वॉज द फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स, और ये सत्य था कि उसने खिड़की के कांच तोड़े हैं। दे हैड सीन इट, उन्होंने सब देखा था, पियून ने, हेडमास्टर ने, सबने देखा था उनको तोड़ते हुए, तो उनको बचने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। देयर वाज नथिंग मोर टू इट, अब इसके आगे कुछ भी नहीं बचा था। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकम डेड and faint and did not care to deny the charge. वो अपनी गलतियां मानना नहीं चाहता था और कंटिन्यूसली वो एक अवज्ञाकारी शिष्य के अवज्ञाकारी जैसा वहां पे कंटिन्यूसली खड़ा रहा, घूरता रहा हेडमास्टर को। When another wreck come on his back, he ejaculated. और फिर एक कड़ा प्रहार जो है हेडमास्टर उस पर करते हैं और वो अपना जो नियंत्रण है अब वो खो बैठता है। अब उसमें अब एक गुस्सा उससे बाहर निकल जाता है। अब वो आगे और सहन नहीं कर सकता और कहता है, डोंट बीट मी सर, इट पेन्स। सर मुझे मत मारिए, दर्द होता है। दिस वॉज द इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 times अगेन। और जब ऐसा स्वामीनाथन बोलता है तो ये एक प्रकार से जो हेडमास्टर है उसके लिए एक निमंत्रण होता है कि वो 4 बेत और उसको लगाए, और 4 बेत जो है वो उसको लगाते हैं। He said, keep standing here on his desk, staring like an idiot till I announce your dismissal. और वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही खड़े रहो मुझे घूरते हुए एक इडियट की तरह,
जब तक कि मैं यहाँ पे तुम्हारा डिसमिसल का अनाउंसमेंट ना कर दूँ, मतलब मैं तुम्हें स्कूल से जब तक निकाल ना दूँ, ऐसे खड़े रहो, मार खाते रहो। Every pore in Swaminathan's body burnt with the touch of the cane. केन पे केन उसको पड़ते गए, और जैसे केन जहाँ जहाँ पड़ती थी तो उसके स्पर्श से वो एकदम जलता गया। अब सहन शक्ति उसकी खत्म होने लगी। He had a sudden flood of courage. उसमें एकदम एक सब साहस आया। The courage that comes of desperation. ऐसा साहस जो एक निराशा से आता है। He strained the tears that were threatening to rush out. उसने अपने आंखों के आंसू को पोंछा। Jumped down, नीचे कूदा, and grasping his books, rushed out muttering, I don't care of your dirty school. अपने बुक्स वगैरह उसने कलेक्ट किए, पकड़ा और वहां से भागने लगा, और भागते भागते उसने बोला, I don't care for your dirty school. मैं आपके गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता, मतलब मैं आपके स्कूल में अब दोबारा नहीं आऊंगा, मैं ऐसी जगह नहीं पढ़ूंगा जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो इतने निर्दयी हैं। So this is all about Swaminathan in this story, कि कैसे उसने जो गलती की है उसको सजा दी जाती है हेडमास्टर के द्वारा। वो बहुत निराश होता है, अपना साहस खो बैठता है, और फाइनली वो स्कूल से को हमेशा के लिए छोड़ देता है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिनकी कल्पना के कार्य किताबों में एक श्रृंखला के रूप में शामिल है। उन्होंने एक काल्पनिक शहर बनाया मालगुड़ी, और उस पर बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। और ये जो कहानी है स्वामीनाथन की जो अभी हमने पढ़ा, वो स्वामी और मित्रों, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, एक कहानी है, उसी का एक पार्ट है, उन्होंने यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा और बहुत सारी कहानियाँ जो लिखी हैं जो हम और आगे के कक्षाओं में उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लाइट इंग्लिश के बाकी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।